बढ़ते हैं जी आगे। जरा बात अब करते हैं हज 2023 के हवाले से। हज 2023 के हवाले से भी स्टेज को तैयार कर दिया गया है और फ्लाइट शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया गया है। श्रीनगर से पहली परवाज 7 जून को रवाना होगी और इस सिलसिले में पहली परवाज के साथ ही 145 के करीब हाजी साहिबान श्रीनगर से जिद्दा शरीफ के लिए रवाना होंगे। कुल मिलाकर 44 स्लॉट्स बुक कर दी गई हैं और इस बार स्पाइस जेट की खिदमत इस्तेमाल की जाएंगी। इस तरीके की बातें जो है वो बताई जा रही है। एक तरफ से रियासती हज कमेटी कमर बस्ता है और तमाम तैयारियां मुकम्मल करने का दावा किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ तनकीद का शिकार भी रियासती हज कमेटी पहले दिन से ही हो रही है, क्योंकि रियासती हज कमेटी के अक्सर मेंबरान और अक्सर लीडरों की तरफ से इस बात का यकीन दहानी कराई गई थी कि साल 2023 का जो हज होगा ये माजी के मुकाबले में बेहतर भी होगा और सस्ता भी होगा। लेकिन अक्सर देखा गया है कि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से जो हाजी साहिबान हज बैतुल्लाह पर जाने वाले हैं उसके मुकाबले में कम व बेश 85 से 90 हजार रुपया, कम व बेश 1 लाख रुपए की फर्क है जो ज्यादा देने पड़ रही है। और दूसरी तरफ से मजीद कुछ चीजें हैं जिनको लेकर हज कमेटी पर सवाल भी उठना पहले दिन से ही शुरू होंगे। बहरहाल स्टेज सेट, पहली फ्लाइट लगभग 7 तारीख को जाएगी और 145 के करीब हाजी साहिबान पहली परवाज में रवाना होंगे। दिल्ली श्रीनगर एयरपोर्ट से लेकर हज हाउस बेमना तक तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की जा रही है। इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे जी। मेरे साथ इंजीनियर एजाज अहमद रियासती हज कमेटी के रुकन है, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जिस दिन ज्वाइन किया था हज कमेटी के मेंबर के, उस दिन भी गुफ्तगू हुई थी और आज दोबारा हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर एजाज ज्वाइन करने के लिए। एजाज साहब बहुत शुक्रिया जी। मुझे याद है, आपको वो दिन याद होगा जब आप हज कमेटी के रुकन आए थे और हमारी इसी प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई थी, तो आपने भी ये बात कही थी और फिर चेयरमैन साहिबा ने भी इस बात को दोहराया था कि हज विद डिफरेंस होगा जी। जो सरकार का नारा था कि गवर्नमेंट विद डिफरेंस है, तो यहां पर आप कह रहे थे हज विद डिफरेंस होगा। माजी में जो चीजें थी वो इस बार नहीं होंगी। क्या हुआ कि वो पहला ही वादा पूरा नहीं हुआ और इस तरीके की खबरें, इस तरीके की शिकायतें अभी हाजी साहब श्रीनगर में ही है, लेकिन शिकायतों का सिलसिला शुरू हो गया। देखिए, सबसे पहले मैं जितने आज़मीन हज पे जाने वाले लोग हैं मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। अल्लाह ताला करे आपका सफर जो है बहुत अच्छा रहे। हज कमेटी ऑफ इंडिया हमेशा नॉन प्रॉफिट बेसिस पे काम करती है और ऑटोनोमस बॉडी है जो यहाँ के हाजी साहबान है उनको खदमात अंजाम देने के लिए है। जहां आपने बात की, जो हमारी हज फ्लाइटें है वो ऑलरेडी शुरू हो गई है। 21 से पूरे देश से स्टार्ट हो गई है। हमारी लखनऊ से पहली फ्लाइट चली गई है, जयपुर से भी पहले दिन ही निकल गई है और जम्मू कश्मीर में हम लोग 7 तारीख से करेंगे। इस बार एक अच्छी पहल ये है, जो लास्ट टाइम एज रिस्ट्रिक्शन थी, इस बार कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं थे है और 70+ जो एजेड लोग हैं उनको प्रायोरिटी मिली है। उसमें करीब मुझे लगता है 1000 से ऊपर हाजी हमारे जम्मू कश्मीर से भी है। और विदाउट महरम की बात करेंगे, 130 बहनें हमारी जम्मू कश्मीर से इस बार हज करेगी और पूरे देश में अगर देखेंगे 4500 से ज्यादा ऐसी बहनें हैं जो सबसे ज्यादा इस बार है। वही अगर हम लोग एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे, हमने आपको पता होगा इस बार हमने प्योर एप्लीकेशन फीस को 0 पे किया है। कोई एप्लीकेशन फीस इस बार नहीं थी। और हाँ, इस बार हम लोगों ने कोशिश की कि हज कम होना चाहिए, जो अमाउंट है वो कम होना चाहिए, लेकिन कुछ कारण से हम लोग फेल हुए। उसमें एक बड़ा रीजन ये है कि जो रुपये का रेट है डॉलर के मुकाबले, क्योंकि लास्ट ईयर की और अगर इस साल की बात करेंगे करीब 5 रुपए पर डॉलर बढ़ा है रेट। तो कहीं ना कहीं वो भी इस चीज में, क्योंकि हमारा जो ट्रैवल है वो बिल्कुल डॉलर्स में रेट होती है, या फिर हम लोग एकोमोडेशन की बात करेंगे तो वो एक बड़ा रीजन रहा है। अच्छा जी, इंजीनियर साहब बड़ा इंपॉर्टेंट एक बात मसला है जी। मुल्क के अंदर एक बड़ी मिसाल है, 1 नेशन 1 वॉइस, 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 बुक। लेकिन जब 1 नेशन 1 हज की बात आती है तो लखनऊ वाले की आप हिसाब किताब लगाइए, दिल्ली वाले का हिसाब किताब लगाइए और कश्मीर वाले का हिसाब किताब लगाइए, मुंबई से जाने वाले का हिसाब किताब लगाइए, दिल्ली वाले का लगाइए और कश्मीर वाले का लगाइए। महंगाई तो सिर्फ कश्मीर में नजर आ रही है। जी जी जी, गवर्नमेंट जब तक हम लोग का एयरपोर्ट उतना बड़ा नहीं होता है, जब तक हमारे एयरपोर्ट्स में एक्सपेंशन नहीं होता है, जो हमारी बड़ी फ्लाइट्स है, जैसे जो सऊदी एयरलाइंस की अगर हम लोग बात करेंगे, उसके एयरक्राफ्ट बहुत बड़े होते हैं, कन्वीनियंट एयरक्राफ्ट होते हैं। और वही अगर हम लोग स्पाइस जेट की बात करेंगे, स्पाइस जेट के जो एयरक्राफ्ट है बहुत कम है। और इस बार क्या हुआ, जो गो एयर की
जो फ्लाइट है वो तो कंपनी ने घाटा कर दिया। और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स है टेंडर्स में, हम अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, हमारे पास टेंडर्स के लिए पार्टिसिपेंट ही नहीं है जो हमारे टेंडर्स में पार्टिसिपेट करेंगे। वो एक रीजन रहा इस बार, क्योंकि देखिए जब हम लोग टेंडर्स निकालते हैं हम लोग ये चाहते हैं जो सबसे लोवेस्ट रेट्स दे देंगे वही हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। और इसमें सिविल एविएशन का डायरेक्टली हाथ रहता है, इसमें हज कमेटी ऑफ इंडिया का ज्यादा उतना रोल नहीं रहता है। इसमें जो टेंडर्स प्रोसेस रहती है वो प्रॉपर 3 मिनिस्ट्री बैठ के करती है। एक तो सिविल एविएशन, तो क्या आपका यह मानना है कि श्रीनगर के लिए किसी भी कंपनी ने टेंडर नहीं दिया जिसके बाद स्पाइस जेट को मनमानी रेंट पर यह सब कुछ मिला? बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ ये उनकी मनमानी है। ये जो रेट्स बढ़े हैं, जब हमारे पास पार्टिसिपेटिंग ये नहीं होंगी, कंपनीज कम होंगी तो ऐसा होता है। लेकिन हमने लास्ट टाइम भी अपने मंत्री जी ने पहल की थी इस रिलेटेड, उसने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के साथ, या उस बीच में हमारी जो जॉइंट सेक्रेटरी है सिविल एविएशन मिनिस्टर, उनसे भी मैंने गुफ्तगू की थी, चर्चा की थी कि अगर बाकी जो प्रदेश है अगर वहां पे रेट्स कम है तो हमें इतना ज्यादा महंगा क्यों देना पड़ रहा है। तो वो भी उसमें बेबस नजर आए। उनका ये मानना था कि जो एयरक्राफ्ट है वो उन्होंने खुद से डिसाइड किया हुआ है कि इस रेट्स पे हम लोगों को लेना है वहां से। मैं ये मानता हूं जब तक हमारे एयरपोर्ट्स का एक्सपेंशन नहीं होता है, जब तक इंटरनेशनल एयरलाइंस हमारे टेंडर्स में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो ये जो रेट्स है ये मुझे लगता है वैसे ही रहेंगे। अच्छा जी, मैं जरा पहले शिकायतें ही खत्म करूं, उसके बाद जरा टेक्निकल एक दो चीजें भी आपसे जानूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग ये देख रहे हैं। अब श्रीनगर की जब हम बात करें, कश्मीर की बात करें, यूनियन टेरिटरी की बात करें, कुछ चीजें स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में भी है। छोटा सा मामला है हज हाउस से एयरपोर्ट जाना, इस पर भी आप लोगों ने पैसा लिया हाजी साहिबान से, जबकि ये स्टेट ये छोटा सा पैसा तो रकम कर सकती थी, वक्फ 1-2 गाड़ियां कर सकते थे हम। बिल्कुल बिल्कुल गौरव भाई, देखिए जो मैं हज कमेटी, स्टेट हज कमेटी का रुकन नहीं हूँ बल्कि हज कमेटी ऑफ इंडिया का रुकन हूँ जी, क्योंकि हज कमेटी एक पूरे देश में जो गवर्निंग बॉडी है उसका मेंबर हूँ जी। उसका मेंबर होने के नाते जो कुछ राइट्स हमने स्टेट हज कमेटीज को दे रखी होती है, जैसे जो हमारे पिलग्रिम्स वहां से जाएंगे, वैक्सीनेशन की ड्राइव कहाँ पे होती है, स्टेट हज कमेटीज द्वारा होती है, या उनको पहले 24 घंटे पहले बुलाना, उनको बिठाना या उनको प्रीव्यू लेना, ये हज कमेटी, स्टेट हज कमेटी की बात है। जहां आप जम्मू कश्मीर की बात करते हो, मैं ये मानता हूं हमारे स्टेट में उतने रिसोर्सेज है, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं अपने आदमीन के लिए। अगर हमारी बिल्डिंग्स देखोगे, हमारे अकोमोडेशन वहां देखोगे, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं किसी चैरिटी पर्पज में भी। देखो आज का सेशन तो 1 महीना 2 महीना चलता है, 3 महीना चलता है, उसके बाद जो हमारे 9 महीने ऑपरेशन रहती है वो बिल्कुल चुप रहते हैं। आपने देखा हमारे वहां पे हॉस्पिटल भी है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी है। मुझे कई मरीजों का फोन आता है, जनाब हमारे बच्चे हैं वहां पे, यहाँ पे रहने के लिए कई फैसिलिटी नहीं है, हमें हज हाउस में अकोमोडेट करो। मैं बोलता हूँ अगर वो लोग नॉमिनल चार्जेस भी लेते हैं, क्योंकि जो हमारी यूटी गवर्नमेंट है वो भी कोई पैसा नहीं देती है स्टेट हज कमेटी को, मुझे नहीं लगता उनको कोई पैसा मिलता होगा, या हमारे हज कमेटी ऑफ इंडिया जो वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी है। मैं ये मानता हूँ जो हमारे रिसोर्सेज है हमें उसका अच्छा प्रयोग करके अपने जो पिलग्रिम्स है उनको कैसे फैसिलिटी दे हम लोग, ताकि वो लोग, क्यों छोटी छोटी चीजें जैसे आपने बोला ट्रैवल करना, ये कोई उतनी बड़ी बात नहीं है। ये अगर 4-5 गाड़ियां कितने 12,000 के करीब हमारे क्या मैं ये समझूं कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी रियासती हज कमेटी का तालमेल नहीं है? जो आपके कहने से मैं अक्स कर पा रहा हूं कि ये बुनियादी वजह हो सकती है। मैं ये मानता हूं, देखिए स्टेट कहीं डिनाई भी कर सकती है, लेकिन स्टेट की इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, वो लोग चाहे तो। अभी आपने देखा तेलंगाना में जो हमारे एक सरकार ने 90,000 से 120,000 ग्रांट दे दिया हाजीज को। अब वो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, अगर कोई स्टेट देना चाहेगी तो मैक्सिमम, आप देखो दिल्ली में बहुत सारे एनजीओ हमारे आते हैं जो सेवा करते रहते हैं हमारे पिलग्रिम्स की। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में भी अगर जिस दिन उनको जाना होता है, ऐसे हमारे समाजी बहुत कारकुन वहां पे रहते हैं। इसी तरीके से जो स्टेट है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को भी प्रयास करना चाहिए, जिस तरीके से हमारे अमरनाथ जी यात्रा हो या बाकी हमारे स्टेट की जो यात्राएं हैं, अगर उस पर खुसूसी ध्यान रहता है तो हमारे हाजी, क्योंकि हमारे मुस्लिम समुदाय का एक बहुत बड़ा तबका यहाँ कश्मीर में रहता है, जिनका कहीं ना कहीं मक्का शरीफ के साथ या मदीना शरीफ के साथ वाबस्तगी है,
उनकी एस्पिरेशंस को देखते हुए हमारे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को भी उस पर कुछ ना कुछ नजरसानी करनी चाहिए और चलिए कुछ मैं फैसिलिटीज जरा दी फटाफट से जानी एक दो चाहिए। चीजें, क्योंकि आप सेंट्रल हज कमेटी के रुकन हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। खुदामान हुजाज जो हैं उनके जाने वाले उसका जो शेड्यूल था वो भी जारी कर दिया गया है। और फिर अक्सर ये शिकायतें हैं कि जनाब जिस पैटर्न पर यहाँ पर वादे किए जाते हैं, जब वहाँ जाते हैं वहाँ कुछ अलग ही होता है और पूछने वाला कोई नहीं होता है। अक्सर हाजी साहिबान इस तरीके की बात करते हैं जब उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। इस बार वो चीज़ ना हो, क्या कोई फुल प्रूफ मैकेनिज्म बनाने की कोशिश की गई है? बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ जो हमारे खादिमुल हुज्जाज है उनको ऑलरेडी ट्रेनिंग दे रखी है और वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड लोग रहते हैं उसमें। हम लोग कोशिश करते हैं कोई जो स्टेट हज कमेटी से जो नाम आते हैं खादिमुल हुज्जाज के लिए, उनको प्रॉपर एक ट्रेनिंग दी जाती है और कुछ 150 से 300 के करीब जो पिलग्रिम्स होते हैं उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उनको देख रेख करना। जो व्हाट्सएप ग्रुप हो या सोशल, आजकल जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है। मुझे ये लगता है कि जो हमारी व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर वहां का कंट्रोल रूम हो, उनको सबको वहां पे नंबर शेयर किए जाते हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो और कोशिश की जाती है उनके पास मैप भी हो, उनके पास सारी फैसिलिटीज हो, ताकि अगर ऐसा कोई हादसा आता है उनको तो वो डायरेक्टली अपने कंट्रोल रूम को कम्युनिकेट करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, बात रखने के लिए। मरकजी हज कमेटी के रुकन इंजीनियर एजाज हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर की जो हज कमेटी अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकती थी, लेकिन शायद एफर्ट्स पूरी तरह से नहीं हुए हैं। लेकिन दूसरी बड़ी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मनमानियां जम्मू कश्मीर को लेकर एयरलाइंस तो पहले से ही करती आ रही थी, लेकिन ये मनमानी अब हज पर भी दिखी। खुद एतराफ़ किया मरकजी हज कमेटी के रुकन इंजीनियर एजाज ने, कि कहा कि मनमानियों की वजह से ही महंगा हुआ इस बार जम्मू कश्मीर से सफर महमूद पर।